आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है रुबीना की क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, इसमें हमें इन दोनों चीज़ के रिलेशनशिप में बिटवीन हमें ज़ीरो और सफिशिएंट बतानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सॉल्यूशन एक्स की स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है बेटा, यहाँ देखो ये हमारा ए बी सी। ठीक है, तो जो ये हमारा होता है ना बी, इसको हम ए और इंटू बी करके ना, जो हमारे ए और बी की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आता है ना, उन दोनों को हमें ऐसा निकालना होता है कि हमारी बीच का आ जाए। तो ये हमारा ए हमारा क्या है, ए हमारा x है और b आपका -8 है। ठीक है, ये है आपका। तो a प्रोडक्ट निकालने के लिए a इंटू बी करते हैं। ठीक, तो a क्या है, a की जगह हमारा 1 है, x तो लेते नहीं है, तो a इंटू बी हमारा -8 है। इक्वल हमारा प्रोडक्ट कितना आ गया, -8। ठीक है, तो 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। 8 का एलसीएम निकालो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अब हमें देखो 2 2 जो 3 बार है, 1 2 3। ठीक है, ऐसे निकालना है कि ये हमारा -2 आ जाना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 8 आना चाहिए। ऐसे हमें निकालना होता है। तो जो हमें दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं और इसे भी लिख लेंगे -8। ठीक है, हमने इसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें इन तीनों के इस तरीके से बनाना है कि ये भी आ जाए और हमारा कॉमन लेने पे ये हमारा आना चाहिए। ठीक है, माइनस प्लस करने पे हमारा -2 आना चाहिए। तो कैसे करते हैं, 2 2 जा 4। अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर देती हूँ तो ये हमारा 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -4x प्लस 2x। -4 क्यों लिया बेटा मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस है। अगर मैं -4 ना लेकर के +4 लूँगी और इसको माइनस में लूँगी तो हमारा ये प्लस में आ जाएगा। हमें क्या है, इनको भी ध्यान रखना होता है और यहाँ माइनस प्लस और इनका भी ध्यान रखना होता है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ऐसी चीज़, इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को और कॉमन लो। कॉमन लेना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे देखो इनके साथ x है, इनके साथ भी x है। तो मैं क्या करती हूँ, एक x को बाहर ले लेती हूँ। अंदर कितना बचा हमारे पास, x -4, क्योंकि x मैंने पहले ले लिया है तो ये हमारा 4 बचा। इसी तरीके से इसको लो, इसमें भी देखो 2 छुपा हुआ है हमारे पास। ठीक है, 2 छुपा हुआ है ना, तो 2 ले लिया मैंने। यहाँ पे तो x है नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पे x नहीं लिया। अगर इसके साथ x होता तो हम x भी लेते। तो ये हमारा हो गया x -4। जो ये आपका ब्रैकेट है और जो ये ब्रैकेट है ना बेटा, ये दोनों हमारा सिमिलर होना चाहिए। अगर ये आपका सिमिलर नहीं आ रहा तो मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये x है और ये 2 है, इनको एक साथ ले लो। x प्लस में 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारा इन दोनों में से एक ले लेते हैं, x-4। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब हमें निकालना क्या था, 0। ठीक है, इस तरीके से कर लो या आप अलग अलग भी कर सकते हो। मैं एक ही साथ ले लेती हूँ। ये होता है हमारा x प्लस में 2 इक्वल में 0। इसी तरीके से x-4 इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ देखो x, जब मैं 0 के इधर इसको ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2। इसी तरीके से इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा +4। तो हमारे क्वेश्चन से निकल गया था x बराबर में -2 और x = 4। ठीक है, अब हमें इसमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ देखो अल्फा का मान मानेंगे। अल्फा हमारा है क्या दे रखा है, -2। ठीक है, और बीटा हमारा, बीटा इस तरीके से लिखेंगे, बीटा हमारा है 4। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है बेटा। यहाँ देखो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम 0 फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -b/a। ये होता है।
तो यहाँ पे देखो हमें ऐसे वेरिएबल ऐसे निकालना है कि ये और ये हमारा सेम होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाई करनी है हमें, मैं यहाँ लिख देती हूँ वेरीफाई, मैं भूल गई, वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो वेरीफाई करनी है, अल्फा कितना है हमारा -2 और बीटा कितना है बेटा 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं -b, तो -b देखो हमारा बुक में दे रखा था -2 दे रखा था इस तरीके से, ठीक है। तो माइनस ऑलरेडी हमारे पास है और सवाल में भी हमारे -2 है, ठीक है। और a की वैल्यू हमारी x दे रखी थी, अगर और मैंने x की जगह 1 माना था क्योंकि x के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ मानो 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2 और 4 में से 2 गए, तो ये हो गया हमारा 2, बड़ी डिजिट के साथ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। इसी तरीके से इसको करो -2 और 1 तो हम लिखते नहीं है, तो यानी कि ये और ये हमारा जो है ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये वेरीफाई हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। पहला हमारा अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब सेकंड कह रहा है कि हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, तो ये हमारा होता है c/a, ठीक है। अल्फा हमारे पास कितना था -2, बीटा कितना था बेटा 4, और इसका c की वैल्यू देखो बुक में दे रखी है हमारी -8 और a की वैल्यू हमारी 1, तो इसको कैलकुलेशन करो, ये हो गया 4 2 जा 8 इक्वल में -8, 1 तो लिखेंगे नहीं, तो ये हमारा जो है ना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, ये हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। पहला सम से निकल गया। सेकंड सम से देखो, कह रहा है 4s की स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, सेम है a b c, a इंटू c का प्रोडक्ट निकालते हैं हम, तो ये हमारा 4 1 जा 4 ही होगा, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 का 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम 4s की स्क्वायर -2s और प्लस में 1, 2s और 2s क्यों लिया है, जब मैंने इसको करा 2 2 जा 4 प्रोडक्ट में भी आ रहा है, और 2 और 2 को मैंने प्लस करा तो 4 आ रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिया। इन दोनों को देखो, दोनों में 2 कॉमन है, मैंने 2 ले लिया, दोनों में s कॉमन है, s ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा हमारे पास 2 और 1 s, ठीक है। और जब मैंने 2s दोनों ले ही लिया है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आया 1, और फिर इसी तरीके से मैंने बोला था पहले सवाल में आपको कि इस जो हमारा ये ब्रैकेट होता है ना, सेम ब्रैकेट हमारा यहाँ पे आना चाहिए, अगर आपका नहीं आता है तो कुछ ना कुछ आप सम्स में मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे 2s ले लिया है और इन दोनों में देखो 1 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लूँगी 1, ठीक है, और फिर ये हमारा 2s माइनस 1, देखो 1 से आप जब ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना, तो यही चीज़ें हमें पलट के आएगी। कैसे, 1 से करा तो ये, और माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ रखो, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। आप चाहो तो इनका स्क्वायर भी लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रही, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ। ये हो गया आपका 2s माइनस 1 इक्वल में 0, तो ये हो गया 2s इक्वल 1, इधर आकर के प्लस हो गया ये, फिर s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो गया हमारा 1/2। इसी तरीके से इसको करो, 2s माइनस में 1 0, और ये हो गया आपका 2s 1, और s की वैल्यू फाइंड करा तो हमने 1/2, दोनों में 1/2, यानी कि आपका अल्फा हो गया और ये आपका बीटा हो गया। तो अब अल्फा और प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, होता है हमारा -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/2, और बीटा की वैल्यू भी हमारी 1/2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बुक्स में हमारे दे रखा है सवाल में -b हमारा -4 दे रखा है, और सवाल में भी हमारा -4 है, तो b की जगह हम -4 ले लेते हैं, और a की वैल्यू हमारी 4 दे रखी है, ठीक है। ये हमारा एलसीएम के फॉर्म में आ गया 2, तो 2 और 1 प्लस में 1 इक्वल में यहाँ देखो 4, माइनस माइनस प्लस और 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2/2, और ये हो गया हमारा 4/4, कट गया, यानी 1 इक्वल 1। तो ये हमारा क्या हुआ, वेरीफाई हो गया, यानी कि हमारी जो अल्फा प्लस बीटा
ठीक है बेटा, माइनस बी बाई में ए, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। इंटू बीटा देखो, अल्फा की वैल्यू हमारी 1/2 और इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारी सेम थी, और सी हमारी बुक में दे रखी है 1 और ए वैल्यू हमारी 4। ठीक है, तो ये हो गया 1/4 इक्वल में 1/4। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन थर्ड देखो, कह रहा है 6x के स्क्वायर माइनस में 3 और माइनस 7x। अब यहाँ पे देखो, पहले हमारा क्या x के स्क्वायर x और फिर डिजिट था, अब हमारा क्या है थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया, जिससे हमें सीरियल वाइज लिखना है। ये क्या करेंगे, हम इसको सीरियल वाइज लिखेंगे, 6x की स्क्वायर माइनस 7x और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी, ए इंटू सी, तो ए इंटू सी को जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेबल पढ़ो, 6 3 जा 18। ठीक है, तो 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये हो गया 2 के टेबल से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखो ध्यान से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, बिल्कुल सही निकला है। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसा निकालते हैं कि ये हमारा माइनस प्लस पे 7 भी आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे हमारी 18 भी आनी चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं 3 3 जा 9 और जब 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और 9 को 2 से माइनस करेंगे तो हमारा 7 भी आ जाएगा, दोनों चीज़ें आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, 6x की स्क्वायर और माइनस 3। ठीक है, इसको करा हमने तो ये हो गया हमारा माइनस 9x प्लस 2x। ठीक है, माइनस में 9 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है और हमें बड़ी डिजिट के सामने माइनस लेना पड़ेगा, इस तभी हमारा माइनस आएगा। ठीक है बेटा, तो अब इन दोनों को कॉमन ले लो। देखो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों में 3 छुपा हुआ है, तो हम ये लेंगे 3 और दोनों में x है तो x, अंदर बचा हमारे पास 2x, करेंगे तो 2 3 जा 6 आ रहा है ना, माइनस में 3। ठीक है, इसी तरीके से इसको करो तो ये हो गया आपका प्लस 1 और ये 2x माइनस 3। ठीक है, प्लस 1 क्यों लिया है, क्योंकि जब हम प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यही चीज़ें पलट के आएगी और यही हमें लाना होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों को एक साथ रखो, ये हो गया 3x प्लस 1 और ये 2x माइनस 3। ठीक है, कैलकुलेशन करो, 3x प्लस 1 इक्वल में 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल में 0। और वैल्यू निकालो, 3x माइनस 1 x इक्वल माइनस 1/3। ये अल्फा की वैल्यू निकल गई। अब हम बीटा की निकालेंगे, 2x इक्वल 3 और x की वैल्यू 3/2। ये हमारी बीटा की वैल्यू निकल गई। तो वेरीफाई कर लेते हैं, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस b बाई में a। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, -1/3 और बीटा की वैल्यू कितना है, 3/2। ठीक है, और हमारा माइनस b, बुक में देखो माइनस b हमारा 7 है, -7 में, तो हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज करा और a की वैल्यू आपकी 6 दे रखी है बुक्स के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 2 -2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल 7/6, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। 9 में से 2 गए, 7/6 और ये हमारा 7/6। यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a जो था ना बेटा, ये वेरीफाई हो गया और ये हमारी दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है। ठीक है, अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी दे रखी थी -1/3
और बीटा है हमारे पास 3y में 2, ठीक है। और c की वैल्यू हमारी -3 बुक के अंदर है और a की वैल्यू हमारी 6 दे रखी है। तो इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, देखो कुछ कट रहा है नहीं कट रहा ना, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। तो ये हमारा गया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और ये भी हमारा 3 6, दोनों बराबर बराबर है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a जो है ये हमारी वेरीफाई हो चुकी है दोनों चीज़ें। तो ये हमारा आंसर हो गया है।